हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.1। और इस एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन AP एंड वाई। नीचे कुछ सवाल आपको दिए हैं और उनको पढ़कर आपको एक AP तैयार करनी है नंबर्स लेकर, और क्या वो AP है यानी वो समांतर श्रेणी है या नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। मतलब कि जब हम स्टार्ट होते हैं तो 1 किलोमीटर के बाद का जो रेट लगता है वो कितना है, 15 रुपीज़ है। तो ये पहला नंबर हो गया। देन फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ये पहले किलोमीटर के लिए है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी हर बार जब हर 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो उसमें कितना रुपीज़ ऐड होगा, 8 रुपीज़ ऐड होगा। तो जो सेकेंड टर्म हमारी मिलती है वो क्या है, 15 + 8। तो इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि पहला टर्म हमारा हो गया 15, एंड 15 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 23। देन ये 23 जब हम इनका एडिशन करके यहाँ लेंगे तो ये 23 के अंदर हमारा ऐड होगा अगेन 8, तो हमें एक न्यू नंबर मिलेगा, वो होगा 31। इस तरह से ये जो नंबर है इसमें आप देखोगे तो A = 15 है और D = आपका कांस्टेंट है हर बार 8, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि इट इज़ AP, यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसका कारण यही है कि इसका जो D है वो हम जब प्रीवियस नंबर में 8 हर बार कॉन्स्टेंटली ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा, यही इसका कारण है। देन सेकेंड टर्म आप देखोगे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि कोई भी जो एक सिलेंडर शेप होता है, इस तरह का सपोज आपका सिलेंडर शेप है और इसमें कुछ एयर है, तो वो एयर जब हम पंप निकाल लेते हैं तो उसमें जो भी रिमेनिंग एयर है उसका 1/4 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है उसके लिए जो सिंबल है वो क्या है, V है। तो सबसे पहली बार हम लिखेंगे तो वो सपोज क्या हो गया, आपका V हो गया। देन सेकेंड स्टेज में क्या होगा, हमारा सॉल्व करेंगे तो V - 1/4 V, तो आपको जो न्यू नंबर मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पर LCM में होगा 4, 4 1 जा 4, -1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3V, इस तरह से आएगा। देन सेम इसी तरह से हम जब सॉल्व करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, 3/4² V, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है, फॉर्मूला आपका आता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो है πr²h। तो रेडियस का क्या होता है, दुगना होता जाता है, स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है इट इज़ नॉट AP, आप ऐसा कह सकते हो, इट इज़ नॉट AP, ये आपको समझना होगा क्योंकि यहाँ पर इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है। फर्स्ट टर्म में जब हम सेकेंड D ऐड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आप सवाल पढ़कर बता सकते हो कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं। स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में आपका थर्ड दे के रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर द डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150। मान लो कोई कुआं हम खोदते हैं तो उस वक्त जब खोदना शुरू किए तो जो स्टार्टिंग कॉस्ट थी वो कितनी थी, 150 थी, तो उसे हम लिखेंगे 150 रुपीज़। देन जब उसका डिगिंग करने का काम है वो जब बढ़ते जाएगा तो आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 आफ्टर द फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाय 50 रुपीज़, और जब वो आगे बढ़ता जाएगा तो कितना राइज होगा, 50 रुपये का राइज होगा। यानी फर्स्ट टाइम जब खोदेंगे तो 150 हो गया, देन 150 में हम ऐड करेंगे 50 रुपये, तो फर्स्ट आपका A जो हो गया वो 150, देन कितना आ गया आपका सेकेंड 200 आ गया।
अब इस 200 में अगेन हम 50 ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 250। इस तरह से आपको कंटिन्यू मिलेगा, देन अगेन होगा 300। इस तरह से इट इज़ AP हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी होने का कारण क्या है? तो वही कारण है कि जब आप प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट नंबर, ये है आपकी प्रीवियस टर्म, उसमें एक कांस्टेंट नंबर 50 जब आप ऐड करते हो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलते जाता है, इसीलिए ये एक समांतर श्रेणी है। देन इसी तरह का यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000। तो आपको यहाँ पर एक प्रिंसिपल अमाउंट दे के रखी है 10,000। इस तरह से इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से उसे रेट पर रखा गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना हो गया 8%। तो गाइज आपको याद होना चाहिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100⁻n। तो उन्होंने ये कहा है कि हर बार क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है कि हर बार इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ते जाता है और फिर उसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो इस तरह से आएगा, P मीन्स 10,000, हम यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे, देन ब्रैकेट में आएगा 1 + R मीन्स 8 डिवाइड बाय 100, और सपोज ये फर्स्ट ईयर का है तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। देन इसी तरह से सेकेंड ईयर का होगा तो 10,000 इंटू ब्रैकेट 1 + 8/100, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या आएगा हमारा 2 आएगा। इसी तरह से जब थर्ड ईयर का होगा तो 10,000 इंटू ब्रैकेट 1 + 8/100⁻3। इस तरह से अब आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो हो क्या रहा है, इनका डिफरेंस इक्वल मिलेगा कि आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट AP, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होगी क्योंकि यहाँ पर जो D है वो कांस्टेंट नहीं है। देन स्टूडेंट आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन एज फॉलोज। नीचे आपको जो समांतर श्रेणी होती है उसके कम से कम 4 पद तैयार करने हैं और उसमें A = 10 और D = भी 10 दे के रखा है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो होती है वो क्या होती है, A + D, A + 2D एंड A + 3D। इस तरह से ये 4 टर्म्स हो गए। तो बहुत इजी है, A मीन्स आपने रख दिया 10, देन A मीन्स 10 + 10, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है 20 मिल जाता है। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर हम जब रखेंगे 10 + 2 × 10 तो क्या होगा, 10 × 2 मीन्स 20 + 10 मीन्स हो गया 30। इस तरह से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो AP है वो इस तरह से मिल जाएगी। तो ये हो गई आपकी AP। इस तरह आपको इसे सॉल्व करना है। देन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको AP फाइंड आउट करनी है, तो आपको यही टर्म्स फिर से याद रखने होंगे, A + D, A + 2D एंड A + 3D। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको जो जनरल फॉर्म है वो याद रह जाए। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपकी हो गई -2। अब जब -2 में आप 0 ऐड करते हो तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलने वाला है, -2 ही मिलने वाला है। इस तरह से आप यदि देखोगे तो -2 यही पूरी आपको जो AP है वो मिलने वाली है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट इसी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थर्ड क्वेश्चन भी दे के रखा है जहाँ A आपका है, तो यहाँ पर भी A + D, A + 2D, A + 3D, ये 4 टर्म्स आपकी हैं। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी हो गई 4, देन 4 + -3 जब आप करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, जब यहाँ सब्सट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पर एक इजी मेथड भी ये है जो मैं आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ। आप 4
देन -1 किए हो तो -1 -3 जब आप करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -2 मिलेगा। देन -2 और -3 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -5। इस तरह से ये टर्म मिल जाएगा। ये एक मेथड है। अदरवाइज आप दूसरा ये भी कर सकते हो कि 4 + 2 इंटू ब्रैकेट -3, देन यहाँ पर भी 4 + 3 इंटू ब्रैकेट -3। फिर इसे आप जब सॉल्व करोगे तो 4 - 6, तो 4 - 6 आप करोगे तो -2 आपको मिल गया। देन यहाँ पर भी 4 - 3 3 जा 9, तो 9 - 4 आप करते हो तो -5 आपको मिल गया। तो आप गाइज चाहे जो मेथड अप्लाई करें, आपको जवाब तो मिलना ही है। ये हो गई आपकी एक AP। देन यहाँ पर 4th नंबर का आपको दिया है, जिसमें भी उसी तरह से आपका फर्स्ट टर्म है A, मीन्स हम लिखेंगे -1। देन सेकेंड टर्म है A + D, मीन्स -1 + 1/2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम आप ले लोगे 2। अब 2 × 1 = 2, मीन्स -2 + 1 मीन्स -1 ही जवाब आएगा। देन इसी तरह से यहाँ पर A + 2D करेंगे तो -1 + 2 इंटू ब्रैकेट 1/2, तो 2 2 गेट कैंसल, तो -1 + 1 मीन्स क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। देन यहाँ पर A + 3D आप करोगे तो -1 + 3 इंटू 1/2, तो सॉल्व करने पर -1 + 3/2, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। देन 2 × 1 = 2 + 3 मीन्स 1/2। इस तरह से आपको यहाँ पर ये एक AP मिल जाती है, जिनके ये 4 टर्म्स आपके सामने है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन वो है 5 नंबर का। तो इसमें भी A दे के रखा है -1.25। अब इस -1.25 में जब आप -0.25 ऐड कर दोगे तो आपको क्या AP मिलेगी, सेकेंड टर्म मिलेगा AP का। वो एडिशन करने पर दोनों का साइन माइनस है, मीन्स आप क्या करोगे, एडिशन करोगे तो वो आएगा 0⁻1 मीन्स 5, नॉट लगेगा यहाँ, डेसिमल। देन 0 + 1 मीन्स 1.50 और माइनस साइन तो इनका रहना ही है। देन नेक्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, जो इजी मेथड है, 1.50 के अंदर -0.25 ऐड करोगे तो 50 यानी 50 + 25 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1.75। देन नेक्स्ट टर्म इसी तरह से आएगा -1.75 और -0.25, तो यहाँ पर आपका सीधा हो जाएगा -2 इस तरह से, या इधर आएगा 0 0। इस तरह से आपको ये 4 टर्म्स मिल जाती है। सो गाइज इसे समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। इसमें कुछ AP आपको दे के रखी है और उस AP में आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यानी अंतर आपको बताना है। तो जो फर्स्ट टर्म होती है वो फर्स्ट नंबर पे लिखी रहती है, मीन्स आप लिखेंगे कि A = 3, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर भी क्या होगा, A = 5 आपको मिलेगा। देन इसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर भी A = क्या होगा, 1/3 होगा। देन यहाँ पर भी जब आपको फर्स्ट टर्म यानी A फाइंड आउट करना है तो वो होगा 0.6। इस तरह से आपको A मिल गया। देन अब क्या है, आपको कॉमन डिफरेंस बताना है यानी कि D फाइंड आउट करना है। तो D = आपको पता है कि A2 - A1 जब आप करते हो तो आपको D मिलता है, यानी कि 1 - 3 जब आप करोगे तो -2 आपको यहाँ पर D मिल जाता है। इस तरह से ये हो गया आपका यहाँ पर A और D। देन इसी तरह से यहाँ पर भी आप D फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे A2 - A1 यानी सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। तो होगा क्या, -1 + 5 मीन्स जवाब आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये यहाँ हो गया आपका D = 4 और A = -5। देन उसी तरह से यहाँ पर भी आपको जब D फाइंड आउट करना है तो अगेन A2 - A1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। तो वो हो गई 5/3
माइनस 1/3। तो दोनों का एलसीएम इक्वल है, मीन्स 3 एज यूजुअल, और 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इट इज़ डी। ये आपको क्या मिल गया, डी मिल गया, और यहाँ ये आपका हो गया ए। देन इन अ फोर्थ एग्जाम्पल, यहाँ पर ए ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। देन डी की जब बारी आएगी तो आप लिखोगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, अब A2 क्या दे के रखा है आपका, 1.7 है, तो हम उसे लिखेंगे। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। यदि आपको आइडिया न हो तो इसलिए मैंने लिख दिया। देन 1.7 माइनस 0.6। अब इनका जब सब्सट्रैक्शन हम करेंगे तो 7 माइनस 6 आप करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। देन 1 माइनस 0 करोगे तो अगेन 1, मीन्स डी इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 1.1। तो इस तरह से आपको कोई भी एपी यदि दी जाए और उसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यदि फाइंड आउट करना है तो इस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट इट। देन स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी एंड इफ एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट अनदर 3 टर्म्स। मतलब कुछ यहाँ पर सीरीज दे के रखी है और आपको ये बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और यदि है तो आपको क्या करना है, और 3 नए पद आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, जब हम डी फाइंड आउट करते हैं तो 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। बट यहाँ पर आप अगेन डी फाइंड आउट करोगे तो 8 माइनस 4 करने पर आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी ये D1 और इसे मैं D2 कहूँ तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2। दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट AP। ये AP नहीं है ऐसा आप कहोगे। इसी तरह से यहाँ पर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो इनका जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 करके देखिए, और इसी के इक्वल में हम 3 माइनस 5/2 भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एलसीएम में क्या है, 2 लेंगे। देन 5 माइनस 4 मीन्स आपको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। और इधर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हम एलसीएम 2 ले लेते हैं। 2 3 जा 6 एंड 6 माइनस 5 आप करते हो तो यहाँ पर भी 1/2 मिल गया। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे तो डी क्या है, इक्वल हमें मिला है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज़ AP। अब आपको जब न्यू टर्म फाइंड आउट करनी है तो ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम फिफ्थ टर्म जब फाइंड आउट करेंगे यानी कि AN इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए क्या होगा, A + 4D। मीन्स यहाँ हमारा जो A है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ हम टर्म फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें मिलेगी 2 + 4 × 1/2 मीन्स 2 + 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमें वो क्या मिल गई, 2 1 जा 2 मीन्स वो हमें क्या मिला है, 4 मिला है। इस तरह से नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिली है, 4। देन ये हमारी जो थी ये कौन सी टर्म थी, 5th नंबर की टर्म थी। देन इसी की तरह हम यदि A6 फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो भी क्या होगी हमारी, A + 5D। अब गाइज आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना हम सॉल्व करेंगे उससे बेटर क्या है, ये जो 4 हमें मिला है इसी में आप क्या ऐड कर दीजिए, 1/2 को ऐड कर दीजिए तो आपको न्यू टर्म मिल जाएगी 4, यहाँ पर 2। देन 2 4 जा 8 + 1 मीन्स 9/2 हो गया। देन आप A7 फाइंड आउट करोगे तो 9/2 + 1/2 मीन्स आपका एलसीएम हो गया 2 एंड 9 + 1 मीन्स होगा 10 मीन्स ये आपको क्या मिल गया, 5। इस तरह से आपको इस AP में और न्यू टर्म्स मिल गई जो कि यहाँ है आपकी, ये है 4 देन 9/2 एंड 5। इस तरह से ये आपकी AP और आगे बढ़ जाती है। देन इसी तरह का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर भी आप D फाइंड आउट करेंगे तो -3.2 माइनस 1.2 ये हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। वैसे ही हम करके क्या देखेंगे, थर्ड टर्म को भी माइनस करके देखेंगे, -5/2 -3.2। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे -3.2 + 1.2, यहाँ पर इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर हम जब इनका अपोजिट साइन है तो हम क्या करने वाले हैं, सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं। मीन्स 2 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0.
-3 और +1 करेंगे तो यहाँ आएगा -2। इस तरह से -2 डिफरेंस हमें मिला। देन उसी तरह से यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें भी आपको 2 - 2 मीन्स 0 पॉइंट, -5 और +3 आप करेंगे तो -2 मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर -2 ही आपका सेम डिफरेंस आया है, तो आपका D इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब यही D हम अप्लाई करेंगे तो ये A4 टर्म है, इसके बाद हमें मिलेगा क्या, A5, A6 और A7 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे कैसे, A5 इज इक्वल टू हमारा जो फोर्थ टर्म है -7.2 और उसमें -2 जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा -9.2। उसी तरह से जो 6 नंबर का टर्म है उसमें -9.2 में -2 ऐड करेंगे तो -11.2 एंड देन ये जो लास्ट टर्म है इसमें हम ऐड करेंगे तो -11.2 -2 तो आपको मिलेगा -13.2। इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देन इसी में आपको फोर्थ नंबर की एक AP दे के रखिए, लेट्स चेक इट। D इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है एक बार याद करा दूँ यदि आप भूल गए हो तो A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारा जो है A2 मीन्स -6 -10। देन यहाँ अब इसमें A3 की वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो A3 मतलब ये है हमारा A1 A2 और ये है A3, तो A3 मीन्स क्या हो गया आपका -2 -6। तो यहाँ पर भी इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -6 + 10 और यहाँ पर -2 + 6 मीन्स जब आप अपोजिट साइन है तो आप जब सब्सट्रैक्शन करोगे तो सब्सट्रैक्शन में आपको यहाँ जवाब क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 4। यानी आप ऑब्जर्व करोगे तो D क्या है आपका, इक्वल है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि यहाँ जब D इक्वल है तो आपको जो नेक्स्ट टर्म है वो मिल जाएगी। तो A3 है हमारे पास, A4 है तो हम नेक्स्ट टर्म क्या फाइंड आउट करेंगे, A5 फाइंड आउट करेंगे, देन A6 फाइंड आउट करेंगे एंड A7 फाइंड आउट करेंगे। तो A5 में हमारा जो लास्ट टर्म है 2, उसी में हम डिफरेंस यदि 4 ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगी 6। देन 6 में हम 4 को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 10 एंड अगेन 10 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 14। इस तरह से आपको AP के जो रिमेनिंग टर्म्स जो फाइंड आउट करने थे वो भी मिल जाते हैं। सो गाइज इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज है इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन करके बताया है। इसमें और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और उनको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए HRP एकेडमी के साथ। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।